हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी जिसका कि चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट नंबर 9 में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब होता है प्लांट्स जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, वो मेजॉरिटी में हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स क्या होते हैं? मतलब बायसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब सेम फ्लावर पर फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का होना। ये जो सेम फ्लावर्स पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इससे क्या होता है, इस सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर चला जाता है और फ्यूजन हो जाता है। पर बार बार ये सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर पे पॉलिनेशन होने के कारण इसमें एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। तो ये फ्लावर्स कुछ आउटब्रीडिंग मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं जिसे हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। फर्स्ट है रिसेप्टिविटी एंड रिलीज, सेकंड पोजीशन, थर्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और फोर्थ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इन सब चीज़ों को फ्लावर्स इसीलिए यूज करते हैं, बार बार जब उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उनमें एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने लग जाता है। फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं और इंकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, जिससे कि उनमें नए वेरिएशन आ सके और कुछ नए कैरेक्टर्स फ्लावर्स में देखने को मिले। तो इसीलिए फ्लावर्स कुछ मेथड को यूज करते हैं, डिवाइसेस को यूज करते हैं। फर्स्ट है रिसेप्टिविटी एंड रिलीज। रिसेप्टिविटी एंड रिलीज का मतलब ये होता है, जो फ्लावर्स होते हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है एंड्रोशियम और फीमेल गायनोशियम। जो एंड्रोशियम में एंथर प्रेजेंट होते हैं, एंथर प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन्स को, और वो पॉलन ग्रेन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के स्टिग्मा पर लैंड करता है और फिर पॉलिनेशन हो जाता है। पर ये फ्लावर्स कुछ ऐसा करते हैं कि स्टिग्मा जब रिसेप्टिव हो तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो रिलीज ना हो, इससे कि वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बच सके। या तो जब पॉलन ग्रेन रिलीज ना हो रहे हो या तो वो मैच्योर ना हो रिलीज होने के लिए, तो स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए। इससे क्या होता है कि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन का होता है खतरा, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन जो होने का चांस रहता है, उससे फ्लावर्स बच जाते हैं और उनमें क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। और ये क्रॉस पॉलिनेशन से इन्हें वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं फ्लावर्स में, और यही फ्लावर्स चाहते हैं। वेरिएशन से उनमें नए कैरेक्टर्स आएंगे और जो बेस्ट क्वालिटी के कैरेक्टर्स आएंगे वो फ्लावर्स चाहते हैं, इसीलिए वो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। जो सेकंड मेथड है वो है पोजीशन। पोजीशन कुछ इस तरह से होता है, मतलब जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंड्रोशियम और गायनोशियम कुछ इस तरह से प्रेजेंट हो, जिससे कि ये जो पॉलन ग्रेन एंथर में बनते हैं ये स्टिग्मा पर लैंड ना कर पाए। तो इसीलिए स्टिग्मा फ्लावर्स क्या करते हैं, ऊपर बनाते हैं और एंथर नीचे की तरफ होता है, जिससे कि एयर ऐसे तो चलेगा नहीं कि पॉलन ग्रेन नीचे से ऊपर ले जाए स्टिग्मा पर। एयर ज़्यादातर ऐसे ही चलता है मोस्टली, और पॉलन ग्रेन यहाँ नहीं जा पाते हैं इस पोजीशन की वजह से। इससे सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर लेते हैं फ्लावर, और चांसेस होते हैं सेम प्लांट के फ्लावर से या डिफरेंट प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन आए और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, और यही ये फ्लावर्स चाहते हैं, जिससे कि इन्हें वेरिएशन इन फ्लावर्स में आ सके। पर ये जो दोनों ही तरह के डिवाइसेस होते हैं, जो कि रिसेप्टिविटी और रिलीज और पोजीशन, ये ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर लेते हैं,
मतलब सेम फ्लावर्स में पॉलिनेशन होने को तो ये प्रिवेंट कर लेते हैं, पर जो सेम प्लांट के फ्लावर्स होते हैं मतलब जिटेनोगेमी, उसे ये प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, जिससे कि ये उतने बेटर डिवाइस नहीं है। ये ऑटोगेमी रोकने तक ठीक है। तो जो थर्ड टाइप का डिवाइस है वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मेनली एक जेनेटिक वो होता है, जेनेटिक डिवाइस होता है, जिससे कि स्टिग्मा में एक खुद एक तरह का उनमें वो पावर होता है, जिससे कि वो रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन और राइट टाइप के पॉलन ग्रेन को चूज कर सकें। रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन मतलब या तो वो सेम फ्लावर के हों या तो वो सेम प्लांट के फ्लावर के हों। राइट टाइप के पॉलन ग्रेन मतलब वो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर से हो। और प्लांट्स और उनके फ्लावर्स यही चाहते हैं कि डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स उनमें पॉलन ग्रेन आए, जिससे कि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो और उनमें वेरिएशन देखने को मिले। जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है ये ऑटोगेमी को भी प्रिवेंट करता है और जिटेनोगेमी को भी, क्योंकि अगर इनमें सेम प्लांट का फ्लावर या सेम फ्लावर का ही पॉलन ग्रेन इनमें आ जाएगा अगर, तो ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन को नहीं होने देंगे, क्योंकि स्टिग्मा में वो पावर होता है जिससे कि वो राइट और रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन को पहचान पाए और उस हिसाब से उनमें फर्दर डेवलपमेंट हो पॉलन ट्यूब का। तो ये इन्हें यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन लैंड हो जाता है गलती से भी। जो फोर्थ टाइप का डिवाइस होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सबसे बेटर ये है कि फ्लावर्स ही यूनिसेक्सुअल हो, मतलब अगर फ्लावर्स में सिर्फ एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दूसरे प्लांट के फ्लावर्स में होगा, तो फुल चांसेस रहेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, और यही फ्लावर्स चाहते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें जिटेनोगेमी और ऑटोगेमी दोनों प्रिवेंट किया जा सकता है इन सब मेथड। तो ये कुछ एग्जांपल है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के। ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं ये ऑटोगेमी तो प्रिवेंट कर लेते हैं पर जिटेनोगेमी नहीं कर पाते हैं प्रिवेंट। सिर्फ यही एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं पपाया जिसका एग्जांपल है, ये ऑटोगेमी को भी प्रिवेंट कर लेते हैं और जिटेनोगेमी को भी, जिससे कि ये एक बेटर फ्लावर माना जा सकता है इन फ्लावर्स को, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को, क्योंकि दोनों ही तरह के पॉलिनेशन को, ऑटोगेमी जिटेनोगेमी को प्रिवेंट कर लेते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसे कि हम इमास्कुलेशन और बैगिंग उसमें समझेंगे, उसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।